अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान रियाज़ खान साहब के मतलब जो बात हुई उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी बताएंगे। पीटीआई से बल्ला वापस ले लिया गया है, इस पेशावर हाई कोर्ट के ही बेंच ने, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी बताएंगे। दूसरी जानब आज मिसिंग पर्सनस और पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त थी, उसका क्या बना और उसकी नेक्स्ट हियरिंग कब है उसकी भी डिटेल्स बताएंगे। नाज़रीन मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन सबसे पहले आपके साथ अहम डिटेल्स शेयर करते हैं कि जो इमरान रियाज़ खान साहब का वाला मामला था वो क्या था। उसमें जब केस की समाअत जारी थी तो शुएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान रियाज़ खान साहब ने मुझे कल कॉल की और उन्होंने कहा कि वो सारा कुछ बताने को तैयार हैं अगर मुझे ज़मानत दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा और ख़ासी बरहमी की कि हमारे पास तो कोई फ़ौज तो नहीं है जो हम सिक्योरिटी दे दें। और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि जो अगर उन्होंने आना है तो वो ख़ुद आके बताएँ। अबसार आलम साहब के साथ क्या हुआ था उन्होंने मीडिया पे भी बताया था, तो उन्होंने अदालत में भी। तो ये चीज़ें अब देखें, एक बंदा जो 4 मंथ 4.5 महीनों के बाद आया है, ठीक है, वो उसने कैसे तकलीफ़ में गुजारा, एक एक दिन गुजारा है। वो अगर सुप्रीम कोर्ट में आए, ख़ुद फ्रीक बन जाए और बता दे, उसको बाद में फिर उठा लिया जाए, तो फिर उसका कौन ज़िम्मेदार होगा। सही है, उसको तो अभी 4 साढ़े 4 मंथ के बाद अदालतों में भी जी पुलिस वाले भी गेम करते रहे, अदालतें भी, केस चलता रहा। जो उस पर गुजरी है, उसकी फैमिली पे गुजरी है, वो जानते हैं या अल्लाह जानता है वो तकलीफ़ किस तकलीफ़ से, किस करब से गुजरे हैं कि एक बंदे का पता ही नहीं है, ज़िंदा है मर गया है, क्या सीन है, कोई नहीं। तो ये चीज़ थी कि उस चीज़ की वो श्योरिटी मांग रहे थे कि वो बताने को तैयार है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो खासे रिमार्क्स दिए कि जी उनके लिए हम कारपेट बिछाएं, ना उनका इस केस से ताल्लुक़ है, ना हम उनको इस केस में उनका नाम है, ना हम उनको शामिल करना चाहते हैं। तो ये इस कार्रवाई थी इमरान रियाज़ खान साहब के जो रिमार्क्स आए थे चीफ जस्टिस साहब के भी इसके मतलब। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा इतने अरसे बाद आया है वो तो इस चीज़ से परेशान होगा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसको उठा लिया जाए या वो आते हुए घर में उसके साथ फिर मसला बन जाए, तो इस चीज़ का कौन ज़िम्मेदार होगा। कोई इसकी गारंटी देने को ही तैयार नहीं है। जब गारंटी नहीं देगा तो वो कैसे बंदा बोलेगा। तो बाकी जो हो रहा है वो आप सबके सामने, हमारे सामने भी है। तो हम ये सब देख ही रहे हैं कि लोगों के साथ क्या हो रहा है कि हिफाज़ती ज़मानतें मिलने के बावजूद भी लोग उठाए जा रहे हैं, पुलिस गिरफ़्तार कर रही है। हमारे मुल्क पे तो अल्लाह रहम करे, हमारी तो दुआएं हैं। और जो मिसिंग पर्सनस वाला केस था उसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 9 जनवरी को की गई है। तो और जो पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड वाला था उस केस की समाअत 8 जो जनवरी को होगी दोबारा हियरिंग। चीफ जस्टिस की सरबराही में ही ये केस सुना जाएगा। और पीटीआई का जो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है ना, ये पेशावर हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच का था फैसला, वो अपना फ़ैसला वापस ले लिया उन्होंने। और उन्होंने बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बहाल कर दिया है कि अभी ये हतमी फ़ैसला फ़ाइनल नहीं कह सकते इसको हम, अभी तो वो मुअत्तल किया है ना। 8 जनवरी और 9 जनवरी को जब दोबारा इसकी हियरिंग होगी केस की, तो फ़ाइनल फ़ैसला वो डिवीज़नल बेंच करेगा जो इस केस को देखेगा, इस केस की हियरिंग करेगा। फ़ाइनल फ़ैसला तो उसी ने देना है। पीटीआई के साथ अब क्या हो रहा है, उनका पीटीआई से बयान वापस ले लिया गया, उनके उम्मीदवारों को रोका गया कागजात नामजदगी जमा करवाने से, लेकिन फिर भी एक हद तक कामयाब हो गए, जमा करवाए, फिर उनके कागजात मुस्तरद हुए। काफ़ी सारे देखा है आपने भी, इमरान खान के, शाह महमूद कुरैशी के, जैन कुरैशी हो गया, शीर मज़ारी हो गए, तो इनके काफ़ी सारों के जो अहम लीडरान थे, अहम लीडरशिप में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। तो अब मुझे बताएं, आज जो जैसे सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने बहुत ही अहम बात की कि सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क में हो रहा है आंखें बंद करके नहीं, तमाशा नहीं देख सकती। तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त आला अदलिया है, वो तो जो चाहे ऑर्डर पास कर सकती है, वो तो जिसको चाहे उसको बुला सकती है, और अगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ाएँ भी दिलवा सकती है। खैर अब तो आपके सामने हुआ है, आज की हियरिंग में भी जो चीज़ें सामने आई हैं वो भी देखा आपने। पीटीआई का जो असल इनको मसला है वो नौजवान वोटर है जो 18 से 35 साल के दरमियान है, और ये आलमोस्ट 80 to 90% कह सकते हैं कि मे बी पीटीआई की सपोर्ट है, क्योंकि 5 करोड़ 70 लाख 18 से 35 साल के दरमियान वोटर हैं। अब देखना है कि ये वोटर 8 फरवरी को कहाँ फ़ैसला करता है, किसको चूज़ करता है, और जो रुझान है आपको नज़र आता है। पीटीआई आज एक निशान जारी करे, जी हमारा कल इंतखाबी निशान ये होगा, 24 घंटे में उनकी सोशल मीडिया टीम इतना यार वायरल कर देगी कि वो तो बल्ला तो भूल ही जाएंगे लोग कि बल्ला भी था इनका इंतखाबी निशान। तो ये चीज़ें हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे वो और ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, उनकी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है, लोगों में हमदर्दी का वोट है कि यार इनके साथ ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है, इनको वोट देना है। तो उनको तो 40 साल से आजमाए बैठे हैं, पीपी को, नून लीग को, वही बारियाँ ले रहे थे। खैर अब तो इलेक्शन देखने वाला होगा, 8 फरवरी को ही मेन फैसला होगा कि क्या होता है क्या नहीं है। बाकी पीटीआई के बल्ले का निशान, इससे कोई गर्ज नहीं है। उनकी चेयर मेन लीडरशिप ने भी बयान जारी कर दिया, जो चेयरमैन
बैरिस्टर चेयरमैन पीटीआई है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से अगर हमें निशान ना वापस मिला तो हम आज़ाद लड़ेंगे। लेकिन साकिब बशीर साहब है जो कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने बेहतरीन रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है, वहाँ से बाई चांस अगर वो कह देती है कि जो केस के साथ है पेशावर हाई कोर्ट को ऑर्डर कर देती है कि जल्द से जल्द फैसला सुनाएं। दूसरा ये होता है अगर बाई चांस 9 तारीख तक केस ही ना लगे तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, अभी क्या ना कबल वक्त है। बाकी अदालतों में केस ज़ेर समाअत है, उनकी जितनी अपडेट्स आ रही है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और पीटीआई के लिए कोई इंतखाबी निशान इतना वैल्यूएबल नहीं है, मेन जो है वोट है, वो वोट बैंक होना चाहिए और उम्मीदवार आना है। अभी फाइनल लिस्टें जारी होनी है 13 जनवरी को, क्योंकि 13 जनवरी को जो सिंबल अलाटमेंट है होगी तमाम पार्टी की, जो ना पार्टीज़ जो हैं उनको सिंबल अलाटमेंट होगी जितने उम्मीदवार होंगे। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।